मेरा एक बच्चा 12वीं का बोर्ड दे के बैठता है। 45 दिन तक वो मेहनत करता है। 2 साल वो उससे पहले मेहनत कर चुका है, दिन रात लगा रहता है और आखिरी दिन उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है। अगर वो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है, गरीब घर का बच्चा है, 2 बजे रात को उसका डाउनलोड होता है एडमिट कार्ड, तो वो प्रिंट आउट निकालने के लिए कहाँ जाए? क्योंकि उसके मम्मी पापा ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनके घर में एक प्रिंटर है और वो 3 बजे रात को प्रिंट आउट निकाल के और 8 बजे सेंटर पे पहुंच जाए। मेरा वो टीचर जिसके पास रोल नंबर्स रात के 11 बजे आते हैं, वो कब उनको सिटिंग अरेंजमेंट लगाएगा कि अगले दिन वो अच्छी अरेंजमेंट कर सकेगा कि हाँ जी मिस्टर एनटीए, आपने बहुत अच्छा प्रोविज़न किया है, बहुत अच्छे पैसे दिए और मैं बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करा लूँगा। मुझे इस बात पे बिल्कुल गर्व नहीं है कि इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। मुझे इस बात पे बिल्कुल गर्व नहीं है कि हम चाँद पे या मार्स पे पहुँच चुके हैं। मुझे इस बात पे गर्व नहीं है कि हम एक ऑटोनॉमी पावर है, हमारे पास ऑटोनॉमिक एनर्जी है। बिल्कुल ये सब गर्व करने की बात नहीं है तब तक जब तक हम अपने बच्चों का भविष्य न सुधार सके। मैं ऐसे 500 बच्चों को जानता हूँ, 500 बच्चों को नाम से जानता हूँ जिनके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुए, जो अपने सेंटर पे नहीं पहुँच पाए। उनका सेंटर कहीं और था, बाद में कहीं और हो गया। दिल्ली एज अ होल का तो एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। उन्होंने आगे का प्लान कुछ और कर रखा है, उनके कोई और एग्ज़ाम है उन दिनों में, उसको प्रिपरेशन करनी है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। किसी को IIM इंदौर जाके इंटरव्यू देना है, किसी को कहीं जाके इंटरव्यू देना है। सबका सब कुछ चौपट कर दिया एक इर्रेशनल डिसीजन ने। अगर आप एग्ज़ाम नहीं करा सकते तब तक मत कराइए जब तक आपकी तैयारियां पूरी ना हो जाए। केवल ये प्रूफ करने के लिए कि हाँ हम सब कुछ करा रहे हैं, आप प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ सिस्टम को, लेकिन सिस्टम अगर किसी का जीवन बर्बाद करने लगे तो वो सिस्टम अच्छा नहीं है। सोच के देखिए, आप रात के 11 बजे तक काम करेंगे, लेकिन वो बच्चा जिसका कल एग्ज़ाम है, अगर वो रात के 11 बजे तक काम करेगा, 12 बजे तक काम करेगा, 2 बजे तक काम करेगा और वो नहीं पढ़ रहा है, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहा है, वो ये देख रहा है कि मेरा सेंटर कल कहाँ था और आज कहीं और हो गया, रात को वो जाके क्या चेक करके आएगा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल वो वाला या वो वाला? क्या मजाक बना रखा है। मैं उन टीचर्स को जानता हूं जिनके पास 6:30-7 बजे एनटीए से एक लिस्ट आती है, हाँ जी ये बच्चे आपके यहाँ एग्जाम में बैठेंगे, अब वो स्टिकर लगा रहे हैं, उनके रोल नंबर के स्टिकर लगा रहे हैं। क्या मजाक बना रखा है। इस तरह से एग्ज़ाम होगा और आप चाहते हैं कि हाँ बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छा सिस्टम जिसका ऑपरेशन जीरो हो गया। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ना किसी प्रिंसिपल को फ़र्क पड़ता है, ना किसी टीचर को फ़र्क पड़ता। क्यों? क्योंकि हमने तो बोर्ड के लिए बच्चों को लिया था, हमने बोर्ड कराया, हमारे बच्चे बोर्ड में 99% आ गए, हमने होर्डिंग लगा लिया, अगले साल का एडमिशन हो गया। ये बच्चे तो फीस दे चुके थे, अब हमारा काम उनसे क्या लेना देना है? किसी को कोई कंसर्न नहीं है, कोई एक मैसेज भेजने वाला नहीं है, कोई एक मेल भेजने नहीं वाला है। कोई तो लिखे, एनटीए को लिखे, सीबीएसई को लिखे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लिखे, प्राइम मिनिस्टर को लिखे, राष्ट्रपति को लिखे, कोई तो करो, तो कुछ जागो आप लोग। नहीं जागोगे तो आप यही कहते रहोगे कोचिंग सेंटर जो हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर की वजह से डमी स्कूल आ रहे हैं, कोचिंग सेंटर की वजह से ये हो रहा है, अरे कोचिंग सेंटर वाले अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, चाहे ऑफिशियली चाहे अनऑफिशियली, वो बहुत कुछ करते हैं, वो बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है पैसे देके कर रहे हैं। मेरे पास मेरा नहीं है तो मैं पैसे देके करवा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो नाकाम स्कूल जिससे मैंने 10 साल पढ़ा, 12 साल पढ़ा, उसने मुझे सीबीएसई का बोर्ड का पेपर दिलवा दिया, उसका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कल को मैं एक IAS ऑफिसर बन जाऊंगा तो वो बड़े से होर्डिंग में छाप देगा कि मेरी वजह से बन गए। कल को मैं कहीं नीट क्लियर कर लूँगा, जेई क्लियर कर लूँगा तो बड़ी सी होर्डिंग में छाप देगा कि मेरी वजह से बन गए। लेकिन मेरा CUET के पेपर का क्या हुआ? मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ? मेरा सेंटर कहाँ है, क्यों है, कैसे है? मेरे प्रिंसिपल को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी क्लास टीचर को कोई लेना देना नहीं है कि हाँ CUET का एग्जाम किस डेट पे है, ये भी नहीं पता उसको। और फिर हम कहते हैं हम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। इस बात को मान लीजिए, हम बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे। जब तक स्कूल नहीं जागेंगे तब तक पेरेंट मजबूर होके कोचिंग सेंटर जाएगा और कोचिंग सेंटर जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। इस पूरे
चक्र का जो कारण है वो केवल और केवल स्कूल है, क्योंकि स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चा सक्सेस हो गया वो बच्चा उनका है, और जो बच्चा कुछ नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है। आप जाके देखिए स्कूल के बोर्ड पे उन सब बच्चों के नाम लिखा होगा जो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, IAS बन गया, लेकिन उनको ये शर्म नहीं आती कि मैंने उस बैच में 120 बच्चे पढ़ाए थे, मैंने 4 बच्चों के नाम लिखे, बाकी मेरे 116 का क्या हुआ। ये सोचने का कोई क्यों? फिर आप कहते हो हम तो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम तो समाज सेवा कर रहे हैं। आप कोई समाज सेवा नहीं कर रहे, कोई भी समाज सेवा नहीं कर रहे। समाज सेवा करना है तो उन बच्चों को, अगर वो फ़ोन कोचिंग सेंटर वालों के पास आ रहे हैं, और मैंने देखा है स्कूल टीचर के पास आते हैं, स्कूल टीचर को कुछ पता ही नहीं है। स्कूल टीचर को अपने बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और वो कागज़ पूरा करना, रजिस्टर पूरा करना, उससे फुर्सत नहीं है। या तो ऐसा, मैं स्कूल टीचर की बुराई नहीं कर रहा, हमने सिस्टम ऐसा बना दिया है कि वो वहीं तक फंस के रह गए, हम वहीं तक फंस के रह गए। हमें आज के प्रिंसिपल्स को, मैनेजर्स को, डायरेक्टर को, एजुकेशनिस्ट को सोचना पड़ेगा इस भंवर से बच्चों को कैसे निकाले। एक 16 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा, कल तक आप उसका हाथ पकड़े हुए थे, बोर्ड के सेंटर पे बस में बैठा कर लेके जा रहे थे, और 1 महीने बाद उससे आपका कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी सारी फीस आ गई, आपका सारा काम हो गया, आप तो नए बैच के साथ आप इन्वॉल्व हो गए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। प्लीज़, जब तक वो किसी और सिस्टम में ना जाए, एक ब्रिज की ज़रूरत है उसको। 12th बच्चे ने मार्च में किया, सितंबर में जाके एक वो कॉलेज ज्वाइन करेगा, अगस्त में जाके, इस 4 महीने में उसको एक ब्रिज की ज़रूरत है। आप वो ब्रिज नहीं बनेंगे तो एक कोचिंग सेंटर बनेगा, और जब कोचिंग सेंटर एक ब्रिज बनेगा तो ये डमी स्कूल का सिस्टम चलता रहेगा। इसके लिए पूर्णतया आप जिम्मेदार हैं। आप मतलब स्कूल एज ए सिस्टम एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, NTA एंड ऑल दोस थिंग। प्लीज़, आई हम्बली रिक्वेस्ट, उन बच्चों को ज़रूर ध्यान दें जिनका आपकी वजह से पेपर छूट गया, सेंटर पे वो नहीं पहुंच पाए, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया तो प्रिंट आउट नहीं निकला, पता नहीं क्या क्या हुआ। शायद आपको इसका एहसास भी नहीं है कि एक बच्चे के जीवन में 1 साल का क्या फ़र्क पड़ता है। वो मजबूर हो के अब किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने तो उस एग्ज़ाम में बैठने ही नहीं दिया। उम्मीद करता हूँ कुछ लोग जागेंगे, कुछ टीचर्स लिखना शुरू करेंगे। एटलीस्ट अगर आप कहीं ग्रुप्स पे, मीडिया पे, सोशल साइट्स पे लिखेंगे तो शायद कुछ लोग इसको पढ़ें, और कुछ लोग पढ़ेंगे तो शायद कुछ बच्चों का भला इस बार ना हो तो कम से कम अगली बार हो जाए। धन्यवाद।